हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में हम स्टार वॉर्स ओरिजिनल ट्रिलॉजी की दूसरी मूवी के बारे में बात करेंगे, यानी कि स्टार वॉर्स एपिसोड 5 द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक। ये मूवी एक आइकॉनिक मूवी है और स्टार वॉर्स ओरिजिनल सीरीज की बेस्ट मूवी है। तीनों मूवीज में से बेस्ट स्टार वॉर्स एपिसोड 5 द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक है और साथ ही साथ ये मूवी बहुत हाई रेटेड है और स्टार वॉर्स फ्रेंचाइज में ये मेरी फेवरेट मूवी है। चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं, पर उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही रोज इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट। तो स्टार वॉर्स एपिसोड 5 द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक, जैसा कि इस मूवी का नाम है, इस मूवी में एम्पायर फिर से रेबल्स पर हमला करती है और इस पूरी मूवी में हमारे हीरोज हार रहे होते हैं। ये मूवी चालू होता है बैटल ऑफ हाथ के साथ, जहां पर रेबल और एम्पायर के फोर्सेस एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, जहां पर एम्पायर रेबल बेस को पूरी तरह से खत्म कर देता है, पर रेबल के काफी सारे लोग भागने में कामयाब होते हैं, पर लेया और हान सोलो के पीछे एम्पायर के ट्रूप्स पड़े हुए होते हैं। और क्योंकि इस मूवी में, इस पूरी की पूरी मूवी में मिलेनियम फैल्कन टूटा हुआ रहता है या खराब रहता है, इसलिए हमें पूरी मूवी में डर लगा रहता है कि हमारे हीरोज इस बार हार सकते हैं और प्रोबेबली मर भी सकते हैं। सो 1977 के स्टार वॉर्स के बाद, जो कि एक बहुत ही फन और एंटरटेनिंग मूवी थी, एपिसोड 5 एक साइकोलॉजिकल ड्रामा की तरह है। ये मूवी बहुत ही ज्यादा इमोशनल है और बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर मूवमेंट्स इस मूवी में दिखाए गए हैं। साथ ही साथ ये मूवी इमोशनल होने के साथ साथ बहुत फनी भी है और शायद ये पूरी ट्रिलॉजी की सबसे फनी मूवी है और इन दोनों का बैलेंस ये मूवी बना कर रखती है। इसीलिए ये मूवी शायद सबसे बेस्ट है या ऑल टाइम मूवीज के हिस्ट्री में। ये मूवी डार्थ वेदर पे बहुत ज्यादा फोकस करती है और इस मूवी में डार्थ वेदर का एक बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर आर्क है। इस मूवी में डार्थ वेदर को अपना स्कोर मिलता है, यानी अपना ऑडियो मिलता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। उस ऑडियो को सुनने के बाद ही आपको डार्थ वेदर और पूरे एम्पायर से डर लगना चालू हो जाता है। ये मूवी जब आप देखते हो तो आपको लगता है कि अगर आपने डार्थ वेदर के साथ थोड़ा भी बुरा किया या जो काम आपको डार्थ वेदर ने दिया है आप उसे फुलफिल नहीं कर पाए, तो ये डेफिनेट है कि आप मर रहे हो। इस सब के बाद डार्थ वेदर का कैरेक्टर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इसीलिए शायद डार्थ वेदर सिनेमा हिस्ट्री में इतना बड़ा विलन है। इसी के साथ साथ एक और प्रोमिनेंट कैरेक्टर जो इस मूवी में हमें दिखता है वो था योडा। बैटल ऑफ हाथ के बाद ल्यूक को ओबी-वान केनोबी का भूत ये बताता है कि उसे योडा को ढूंढना चाहिए और उसके पास जाना चाहिए जेडाई के सारे स्किल्स सीखने के लिए। और जब ल्यूक योडा के पास जाता है और जब पहली बार योडा से हमारी मुलाकात होती है, तब उसी मोमेंट से योडा हमारा फेवरेट हो जाता है। ये मूवी 1980 में रिलीज हुई थी, इसलिए योडा का कैरेक्टर कोई सीजीआई नहीं है, बल्कि वो एक पपेट रहता है जिसके बात करने का तरीका और जोक्स मारने का तरीका बहुत ही बेहतरीन होता है। स्टार वॉर्स में सबसे वाइसेस्ट और सबसे फनीएस्ट अगर कोई है तो वो योडा ही है। योडा पूरी मेहनत से लूक को जेडाई मास्टर बनने की टेक्निक्स बताता है और लूक उसे फॉलो भी करता है। और उसी ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारे इमोशनल सीन्स हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे मेटाफर्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कि इस मूवी को और भी बेहतरीन बनाता है। एक सीन इस मूवी में था जिसमें लूक झाड़ियों में जाता है और वहाँ पर डार्थ वेदर उसे मिलता है, जिसका सर जब लूक काटता है तब हेलमेट में लूक अपने आप को देखता है, जो कि एक बेहतरीन मेटाफर था जिसके बारे में हमें मूवी के लास्ट में पता चलता है। यही छोटे छोटे कैरेक्टर एलिमेंट्स और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर्स इस मूवी को इतना बेहतरीन बनाते हैं। इस मूवी में पहली बार हमें बाउंटी हंटर्स दिखते हैं और बाउंटी हंटर्स का लीडर बोबा फेट हमें दिखता है, जो कि डार्थ वेदर को प्रिंसेस लेया और हान सोलो की लोकेशन के बारे में बताता है, जिसके कारण डार्थ वेदर उन्हें पकड़ लेते हैं लैंडो के शहर में जाकर। लैंडो भी हमें इस मूवी में पहली बार दिखता है, जो कि हान सोलो का एक दोस्त होता है। और जब लूक को पता चलता है कि डार्थ वेदर ने प्रिंसेस लेया और हान सोलो को पकड़ लिया है, तब वो अपनी ट्रेनिंग आधे में छोड़कर उन्हें बचाने चल जाते हैं, जिसके लिए योडा उसे मना करता है, पर फिर भी लूक अपने दोस्तों को बचाने चला जाता है। पर उससे पहले ही डार्थ वेदर हान सोलो को कार्बोनाइट में जमा देता है और जिस समय हमें एक बहुत ही इमोशनल सीन मिलता है प्रिंसेस लेया और हान सोलो के बीच में, जहाँ पर प्रिंसेस लेया उसे बोलती है कि आई लव यू। उसके रिस्पॉन्स में हान बोलता है आई नो। ये डायलॉग बहुत ही आइकॉनिक है और बहुत ही ज्यादा इमोशनल है और यहाँ पर हमें डार्थ वेदर के फियर और इम्पैक्ट के बारे में पता चलता है। और इसके बाद हमें मिलता है इस मूवी का सबसे बेहतरीन सीन और फिल्म हिस्ट्री का सबसे बड़ा कन्फ्रंटेशन, लूक स्काईवॉकर वर्सेस द डार्थ वेदर। ये सीन हर एक तरीके से बेहतरीन है। इसके लाइट सेवर बैटल्स बहुत ही अच्छे से कोरियोग्राफ किए गए और इसमें हमें डार्थ वेदर और लूक स्काईवॉकर दोनों के पावर के बारे में बहुत ही अच्छे से पता चलता है। लूक स्काईवॉकर एक नया जेडाई और उसके सामने डार्क साइड का मास्टर द डार्थ वेदर। ये सीन बहुत ही बेहतरीन था
और इस सीन को देखते हुए हम सबको गूज़बम्प आ जाते हैं। साथ ही साथ इस सीन के लास्ट में ये रिवील होता है कि डार्थ वेदर एक्चुअली में लूक स्काईवॉकर का पिता रहता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा रिवील रहता है, जिसको सुनने के बाद हम सब शॉक्ड रहते हैं। और अगर आप पहली बार इस मूवी को देखोगे तो मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ आप उस समय बहुत ज्यादा अमेज्ड होगे और बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो। जब मैंने पहली बार ये मूवी देखी थी, इस सीन के बाद मुझे यकीन भी नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, और शायद इन्हीं सब चीजों के लिए ये मूवी इतनी बेस्ट। इसके लास्ट में लूक स्काईवॉकर किस तरह बचने में कामयाब होता है और हमें पता चलता है कि लूक स्काईवॉकर और लेया भाई बहन। हान सोलो अभी तक कार्बोनाइट में जमा रहता है और लूक अपना एक हाथ गवा देता है, और इसी के बाद मूवी खत्म हो जाती है और हमें तीसरी मूवी का वेट रहता है। सो इस वीडियो में इतना ही। मेरे बाकी स्टार वॉर्स के रिव्यू देखना ना भूलें, साथ ही साथ मेरे चैनल को चेकआउट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस रोज लाता रहता हूँ। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।